हाय एवरीवन। सो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सारे लेक्चर्स देख रहे होंगे। थोड़े लंबे हैं बट ये बेनिफिट ये है आप लोगों का कि आप उसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हैं। नॉर्मली एक क्लास का लेक्चर 1.5-2 घंटे चलता है बट आई एम ट्राइंग रियली हार्ड कि कितना उसको छोटे से छोटा रख पाऊँ। क्लियर है? तो आज हम बात करेंगे एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। आज हम, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, आपका मसल लेंथ टेंशन रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे, जिसमें एक्टिव टेंशन और पैसिव टेंशन के ऊपर हम बात करेंगे। आज हम एक्टिव एंड पैसिव इनएफिशिएंसी के ऊपर बात करेंगे, इनसफिशिएंसी के ऊपर भी बात करेंगे। क्लियर है? ऐसे दोनों चीजें एक ही होती हैं। चलो आज हम बात करते हैं एक्टिन और मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखो, सबने, जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, किसी फोर्स को रेजिस्ट कर सकती है या फिर रिलैक्स कर सकती है, इसके अलावा और कोई काम नहीं कर सकती। लेकिन आपने कभी सोचा है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है? ठीक है, अगर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लूँ, अगर किसी गाड़ी, आपकी एक गाड़ी चलती है, उसका इंजन चलता है, तो ऑब्वियसली जो इंजीनियर होता है उनको पता होता है वो इंजन कैसे काम करता है। उसके अंदर सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट होता है, वो फिर आपका क्रैंक शाफ्ट के थ्रू मोमेंटम जनरेट होके वो आपके टायर तक फोर्स जाती है, ताकि जिससे गाड़ी आपकी चलती है। इसी तरीके से आपकी ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ द मसल्स आपकी कैसे काम करती हैं, इसको समझने के लिए इसमें एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है। एक एक्टिन एंड मायोसिन स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी होती है, या जिसको क्रॉस ब्रिज थ्योरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें क्या है, मैं वर्बली नहीं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वर्बली बताने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं आपको इमेज पे दिखाऊंगा। ये इमेज आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, लेकिन आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा जूम इन करके, अगर आपको पता चले। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहली चीज हम बात क्या कर रहे हैं, आई होप सबको नजर आ रहा है। ये एक बंदा है, अपनी बाइसेप्स को फ्लेक्स कर रहा है। अभी मसल का मैंने आपको क्या बताया था, एक मस्कुलर फाइबर होता है, उसके अंदर और छोटे छोटे फाइबर होते हैं, और बहुत ज्यादा छोटे फाइबर होते हैं, और सबसे लास्ट में सार्कोमियर होता है। आज हम बात करेंगे इसी सार्कोमियर की। ठीक है, सबसे ज्यादा छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट आपकी सार्कोमियर होती है, एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले एक मसल की बात कर रहे हैं, ये आपकी बाइसेप्स की मसल है जो इतनी थिक आपको दिख रही है। इसको अगर मैं डाइसेक्ट करूं तो इसके अंदर और छोटे छोटे मस्कुलर फाइबर होते हैं। ठीक है, जिसको हम फेसिकल भी बोलते हैं, फेसिकुलाई भी बोलते हैं। आगे जब जा रहे हैं तो मायोफिब्रिल बन जाते हैं, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल आपकी सार्कोमियर होती है। क्लियर है? तो अभी हम क्या करेंगे, इसी सार्कोमियर को समझ रहे हैं। अभी देखो, सार्कोमियर को समझने के लिए मैंने आपको एक रेफरेंस बनाया है। समझो ऐसा एक बॉक्स, सार्कोमियर आपका एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है, मैं जनरली आपको बता रहा हूं। समझो ये एक आपका सार्कोमियर, और ऐसे एक लाइन में आपके हजारों सार्कोमियर्स होते हैं एक मसल के अंदर। ठीक है, अब इस इमेज को आप देख लो। सबसे पहली चीज, इसको हमने एम्पलीफाई किया, ये इमेज आपकी बड़ी होती जा रही है। ये आपकी मसल है, फाइबर जा रहा है, बंडल ऑफ फाइबर्स है, और सबसे लास्ट में ये आप देख रहे हो दिस थिंग, ये आपका लास्ट में सार्कोमियर है। दिस इज योर सार्कोमियर, दिस। और इस सार्कोमियर के अंदर क्या होता है, आपके दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जिनको एक्टिन और मायोसिन बोलते हैं। अभी देखो, एक्टिन और मायोसिन क्या होता है, थोड़ा सा आपको समझने में नेक्स्ट इमेज में दिखाता हूं। वापस हम इस इमेज पे आएंगे। अब ये चीज आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि क्या होता है। ये पूरा का पूरा एक सार्कोमियर है, लाइक दिस। दिस इज योर सार्कोमियर। ठीक है, लाइक दिस, जैसे ये बॉक्स है। अब इसके अंदर बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, जो सबसे मिडिल में होता है, ये आपका थिक फिलामेंट होता है, जिसका नाम होता है मायोसिन। ठीक है, इस थिक फिलामेंट को हम बोलते हैं मायोसिन। दीज आर कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्लियर है? और ये जो लास्ट में आपको दिख रही है, ये, इनको हम क्या बोलते हैं, जी लाइन बोलते हैं। जी लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़ा सा जिगजैग वे में जाती है। क्लियर है? और बीच में इनको एम लाइन में बोलते हैं। अभी बेसिकली हमें क्या समझना है कि ये जो बीच के मायोसिन हेड है, ये बीच की एम लाइन के साथ कनेक्टेड होती है। क्लियर है? अब समझो इसी बॉक्स में ये इस वक्त ऐसे खुला हुआ है, ये बॉक्स ऐसे अंदर जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन इस इमेज में ये ऐसा खुला हुआ है। क्लियर है? और इसके बीच में एक आपको लाइन दिखेगी, जिसको हम एम लाइन बोलते हैं। और ये जो मायोसिन हेड है, ये जो मायोसिन है, ये इसी लाइन पे कनेक्टेड है। क्लियर है? और ये जो आपको एक्टिन दिख रहा है, दीज एक्टिन, ये जो साइड की वॉल्स हैं, इनके साथ कनेक्टेड है। क्लियर है? तो ये जो वॉल्स हैं, ये आपकी साइड के हैं, जो जी लाइन है, और एक बीच में मायोसिन आपकी बीच की लाइन के साथ कनेक्टेड है। और इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें प्राइमरली ये जो मायोसिन है, इनके मायोसिन हेड होते हैं। और मायोसिन हेड कैसे होते हैं, मैं आपको इमेज में दिखाता हूं, लाइक दिस। अब इसका पूरा मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगा, पर दीज आर योर मायोसिन हेड। क्लियर है? ये आपके हैं एक्टिन,
जो आपकी साइड वाली जी लाइन के साथ कनेक्टेड है, और ये है मायोसिन हेड। अब ये देखो मायोसिन हेड का काम क्या होता है, इनको समझो। आपने किसी भी स्नेक को देखा होगा, एक रैट को खाते हुए, एक चूहे को खाते हुए। अब वो कैसे खाता है, ठीक है। अभी अगर कोई चूहा है तो उसके जो उसके जो टीथ होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, क्लियर है। तो इसी तरीके से ये जो मायोसिन हेड है, इनका एक ही काम है कि ये जो बॉक्स है इसको अंदर की तरफ खींचना, ये जो सार्कोमियर है इसको अंदर की तरफ खींचना, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना, इनका प्राइमरीली यही काम है। अब ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक्टिन है आपके, ये एक्टिन तो इस जी लाइन के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और मायोसिन आपके बीच में कनेक्टेड है, बीच की एम लाइन के साथ। अब क्या होगा, ये जो मायोसिन हेड है ये एक्टिन के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है, बाइंडिंग साइट्स के साथ, और ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे। एक जैसे एक स्नेक किसी रैट को खाता है, उसी तरीके से ये इस पूरे को सार्कोमियर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है। दोबारा से समझो, ये आपको दिख रहा है मायोसिन, दिस इज योर मायोसिन, ये मायोसिन हेड्स होते हैं, ये आपकी बाइंडिंग साइट्स हैं, ठीक है, और ये क्या होता है, इनको जो बाइंडिंग साइट से कनेक्ट होके इसको छोटा करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। चलो अब आप समझो शुरुआत से कि एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। ये पूरा आपका मस्कुलेचर है, ये अगेन ये आपको दिख रहा है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट। मैं आपको इसको और जूम करके दिखा देता हूं। ये दिख रहा है, दिस इज मायोसिन फिलामेंट, दिस इज एक्टिन। ये आपको जी लाइन है, सेम यही बॉक्स की तरह, ठीक है, ये ऐसे खुला हुआ है। अब ये बॉक्स ऐसे ही मूव कर सकता है, अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, अब इस चीज को समझो, इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म होता है। अभी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, मोटर न्यूरॉन होता है, मोटर न्यूरॉन आपके ब्रेन से स्टार्ट होता है और आपके मोटर यूनिट तक जाता है, ठीक है। मोटर यूनिट तक हल्का सा इंपल्स जाता है, जिसको हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आपकी मोटर यूनिट पे। अभी जो मोटर यूनिट पे जाता है, अभी समझो इनके ऊपर एक दो पॉइंट और होते हैं, उसको भी समझो आप। These, जैसे मैंने अभी आपको मायोसिन बता दिया, दीज आर योर एक्टिन। अब इसमें दो प्रोटीन और होते हैं जिनको बोलते हैं ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं, ये समझो जो मायोसिन हेड हैं, ये क्या होता है, एक हुक की तरह होता है, जिनको अंदर जाने के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस बना होता है। तो ये जो मायोसिन हेड है यहाँ पे जाके अटैच हो सकते हैं, और ये जो मायोसिन हेड है आपके एक्टिन में कहीं और अटैच नहीं हो सकते। ये सिर्फ इनकी पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट होती है जिसके साथ ये अटैच हो सकते हैं। जब आपकी मसल रिलैक्स करती है, जब मसल बिल्कुल उसको कोई स्टिमुलस नहीं मिला होता कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो क्या होता है, ये जो मायोसिन हेड है ये डिटैच होते हैं, इसके साथ कनेक्टेड नहीं होते, क्लियर है। अब बात करते हैं, आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि मुझे अपनी बाइसेप्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब उसमें क्या होता है, ब्रेन से हल्का सा सिग्नल आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जाता है, और वहां से जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपकी मसल तक जाता है। अब समझो ये एक इंजन है जिसको स्टार्ट करना है। अभी ये इंजन तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक कैल्शियम, एक इसमें समझो एक गाड़ी है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए आपको स्पार्क प्लग होता है या सेल्फ देते हो, एक हल्का सा करंट जाता है जब गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। गाड़ी में कितना भी फ्यूल हो, जब तक वो स्पार्क प्लग या गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, करंट नहीं जाएगा, उसका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। इसी तरीके से इस पर्टिकुलर इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें जरूरत होती है कैल्शियम की, ठीक है। कैल्शियम आयंस होते हैं, कैल्शियम आयंस कहां पे होते हैं, एक सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक टर्म होती है। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं, दिस एरिया आप ये देख रहे हो, ये जो आपको एक पूरा एक तरीके से समझ लो एक स्टोरेज एरिया है जहां पे सारे के सारे कैल्शियम आयन स्टोर रहते हैं, क्लियर है। तो ब्रेन ने सिग्नल दिया आपके मोटर यूनिट को, मोटर यूनिट को जैसे ही सिग्नल मिला, मोटर यूनिट ने कैल्शियम गेटेड आयन, अब जो उनका दरवाजा है उसको खोल दिया, और वो जो कैल्शियम आयंस हैं आपके सार्कोमियर के अंदर चले गए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया थ्रू द मोटर न्यूरॉन, आपके सिनेप्स के थ्रू, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू आपका एक सिग्नल गया। उस सिग्नल के जाने से क्या हुआ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपके जहां पे जो कैल्शियम आयन स्टोर थे, दरवाजा खुल गया और आपके एक्टिन सार्कोमियर के अंदर कैल्शियम ने एंटर कर लिया। अब ये कैल्शियम के एंटर करने से क्या फायदा होता है, इंजन कैसे स्टार्ट होता है, इसको समझो। देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो ट्रोपोनिन है और ये ट्रोपोमाइसिन, दिस इज ट्रोपोनिन एंड दिस इज ट्रोपोमाइसिन। ये जो ट्रोपोमाइसिन है एक चेन की तरह होता है, ठीक है। अब ये चेन की तरह होने का इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, इसकी जो मायोसिन हेड की जो बाइंडिंग साइट होती है, जहां पे मायोसिन हेड
कनेक्ट होगा, जिससे ये दोनों जी लाइन को अपने मिड लाइन की तरफ खींचेगा, वो उससे कनेक्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये ट्रोपोमायोसिन ने उस एरिया को कवर कर रखा है, इसकी बाइंडिंग साइट को कवर कर रखा है। तो क्या होता है, जैसे ही कैल्शियम आयंस इस सार्कोमियर के अंदर आते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं ट्रोपोनिन के साथ, इस पर्टिकुलर प्रोटीन के साथ। अब समझो ये ट्रोपोनिन कुछ भी नहीं है, एक ये ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है, और कैल्शियम क्या है, एक हल्का सा स्टिमुलस है जो इस ऑन और स्विच को या तो ऑन करेगा या ऑफ करेगा। तो जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, इसके बाइंड करते ही ये ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन को सिग्नल देता है, और ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये हल्के से रोटेट कर जाते हैं। इनके रोटेट करने से क्या होता है, ये जो बाइंडिंग साइट्स हैं जहां पे मायोसिन हेड कनेक्ट होते हैं, वो बाइंडिंग साइट्स खुल जाती हैं। क्लियर है? और जैसे ये बाइंडिंग साइट खुलती हैं, ये जो मायोसिन हेड है बाइंडिंग साइट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। और ये काम कैसे करते हैं अभी आप देखना, लाइक दिस। क्लियर है? ये एक पूरा सार्कोमेयर आपको मैंने दिखा दिया। अब ये जितने आपको ये छोटे से पार्ट दिख रहे हैं, दीज आर योर मायोसिन हेड, ठीक है, दीज आर योर मायोसिन हेड, दिस इज द जी लाइन और ये आपकी एम लाइन है बीच में, ठीक है। तो अभी क्या होता है, जैसे ही आपका कैल्शियम आयन आपके सार्कोमेयर के अंदर आया, तो जो एक्टिन के ऊपर जो आपके ट्रोपोनिन होते हैं, वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन स्विच को ऑन कर देता है, और जो ट्रोपोमायोसिन जिसने कवर किया होता है आपके बाइंडिंग साइट को, वो वहां से हट जाता है, जिससे जो मायोसिन हेड है इनको अटैच होने के लिए प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एटीपी। एटीपी क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये बेसिकली एनर्जी सिस्टम वाले दिन आप पूरा डिटेल में पढ़ोगे कि एटीपी कैसे प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपको ये समझना है एटीपी इज बेसिकली एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी। जितनी मसल्स आपकी ह्यूमन बॉडी में काम करती हैं, वो सबके सब एटीपी पे काम करती हैं, ठीक है। समझो आपकी जो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन मसल है, वो सिर्फ एटीपी को पहचानती है एज ए एनर्जी, वो सिर्फ एटीपी पे काम कर सकती है। क्लियर है? और ये जो एटीपी होती है बेसिकली आपकी सार्कोमियर के अंदर आती है, ठीक है, सार्कोमियर के ऑलरेडी आपकी होती है एटीपी, सॉरी। और ये जो एटीपी है आपके मायोसिन हेड, दीज आर योर मायोसिन हेड, इनके साथ कनेक्ट होती है, ठीक है, और इनको एक्टिवेट कर देती है बाइंडिंग साइट के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो ये इसमें दो तरीके से काम करते हैं। कैल्शियम आया, कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड हुआ, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने से जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो बाइंडिंग साइट से रोटेट कर जाता है, हट जाता है। एटीपी आती है, एटीपी आपके मायोसिन हेड के साथ कनेक्ट होती है, एक प्रॉपर्ली जिसको पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं, उसके साथ कनेक्ट होने के बाद ये जो मायोसिन हेड है आपके एक्टिन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। और जिससे जैसे ये कनेक्ट होते हैं, ये एक तरीके से समझो लाइक दिस, इस तरीके से काम करते हैं। जैसे इससे कनेक्ट हुआ, ये इसको अंदर की तरफ खींचते हैं, जैसे ये मेरे मायोसिन हेड है और ये इसको अंदर की तरफ खींचेंगे, तो इस पूरे बॉक्स को, जिसको हम सार्कोमियर बोलते हैं, ये अंदर की तरफ खींचेंगे। तो ये जो मायोसिन हेड है, ये सारे इसके साथ कनेक्ट होते होते, जैसे आपको इसमें दिख रहा है, ये रिलैक्सेशन है, जब मसल आपकी रिलैक्स है, एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन। आप देख रहे हो, ये जो मायोसिन हेड है, ये एक्टिन के साथ कनेक्ट होके इस पूरे बॉक्स को छोटा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो आपका सार्कोमियर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है? अब इस चीज को मैं दोबारा से समझाता हूं। ये देखो, ये आपका क्या है, ये एक मस्कुलर फाइबर है। मस्कुलर फाइबर को हम और ज्यादा एम्पलीफाई कर रहे हैं, छोटा छोटा काट के। सबसे लास्ट में जो सबसे छोटी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होती है वो आपका सार्कोमियर होता है। सार्कोमियर के अंदर क्या होता है, आपके बीच में जो, जिसको हम थिक और थिन फिलामेंट होते हैं, जो थिक फिलामेंट होता है उसको मायोसिन बोलते हैं, और जो थिन होता है उसको हम एक्टिन बोलते हैं। ये जो एक्टिन है ये कनेक्टेड होता है आपकी जी लाइन के साथ, और जो मायोसिन होता है ये आपकी एम लाइन के साथ कनेक्टेड होता है, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। और इसमें सार्कोमियर का पूरा काम, एक्टिन और मायोसिन का एक ही काम है, इस बॉक्स को इस तरीके से छोटा करना, इस तरीके से, लाइक दिस। तो अभी क्या हो रहा है, आपका जो मायोसिन है ये एक्टिन के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये एक्टिन के साथ कनेक्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक दो चीजें इनको ना मिले। सबसे पहली चीज क्या होती है, जब तक कैल्शियम, अगर सार्कोमियर में आपका कैल्शियम की एंट्री नहीं है, अगर कैल्शियम नहीं है, तब तक ये काम करना शुरू नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब तक कैल्शियम ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं होगा, उसकी जो मायोसिन हेड को कनेक्ट होने के लिए जो बाइंडिंग साइट है, वो ट्रोपोमायोसिन उसको कवर करके रखेगा। क्लियर है? तो इंजन कैसे स्टार्ट होगा, आपका मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक सिग्नल आएगा, सिग्नल आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, जो एक तरह से स्टोरेज है जहां पे सारे कैल्शियम आयन स्टोर है।
कैल्शियम एंटर करेगा आपको सार्कोमियर के अंदर, और सार्कोमियर के अंदर जैसे ही कैल्शियम एंटर करेगा वो ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करेगा, और ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होने से ट्रोपोनिन एक ऑन ऑफ स्विच की तरह काम करता है। वो ट्रोपोमायोसिन को सिग्नल देगा कि यू हैव टू मूव नाउ। जैसे वो मूव करेगा, जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा है, ठीक है, ट्रोपोनिन के साथ उसने कैल्शियम आयन में बाइंड किया। जैसे ही इसके साथ बाइंड किया, ट्रोपोमायोसिन ने अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्लेस कर लिया, और मायोसिन हेड के लिए जो बाइंडिंग साइट है जिसके साथ उनको कनेक्ट होना है लाइक दिस, वो जो कनेक्टिंग साइट है वो ओपन हो गई। एटीपी आया, एटीपी आपके मायोसिन हेड के साथ कनेक्ट हुआ, ठीक है, एटीपी से एटीपी में कन्वर्ट हो गया। अब एटीपी कैसे बनती है, व्हाटएवर फूड यू ईट, सब जो भी खाते हो जैसे भी करते हो वो एटीपी में कन्वर्ट होता है मसल्स को काम कराने के लिए, ठीक है। समझो एटीपी इज द एनर्जी जो इन मसल्स को चला रही है, क्लियर है। एटीपी को समझो फ्यूल, एक गाड़ी का फ्यूल है, और ये जो कैल्शियम आयन है समझो स्पार्क प्लग है, जो करंट, जब तक करंट नहीं जाएगा सिलेंडर के अंदर तब तक ब्लास्ट नहीं होगा। तो अगर करंट नहीं गया और सिर्फ फ्यूल है तब भी ब्लास्ट नहीं होगा, और अगर करंट है फ्यूल ना हो तब भी ब्लास्ट नहीं होगा। तो इसमें इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए कैल्शियम आयन का आपके सार्कोमियर में आना जरूरी है। सार्कोमियर जैसे ही आपके ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन अपनी जगह से मूव कर जाते हैं, बाइंडिंग साइट खुल जाती है। ये जो बाइंडिंग साइट है इसके साथ मायोसिन हेड कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट तब तक नहीं होगा जब तक एटीपी नहीं आएगी। एटीपी आपके मायोसिन हेड के साथ इंटरेक्ट करेगी, वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये जो बाइंडिंग है मायोसिन हेड है ये बाइंड हो जाएंगे आपके किसके साथ, एक्टिन के साथ, और ये क्या करेगा, इस तरीके से पूरा बॉक्स छोटा हो जाएगा। ये रियल इमेज है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में एक सार्कोमियर की, ठीक है। ये आपको एम लाइन दिख रही है, मिडिल लाइन, और ये जिसको जी लाइन बोलते हैं, आई बैंड भी बोलते हैं, ये आपकी जी लाइन है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में, नॉट एग्जैक्टली बॉडी में, मसल में बहुत सारे सार्कोमियर होते हैं, एक पूरे सिलेंड्रिकल शेप में, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में। जब सारे सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपकी पूरी की पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, क्लियर है। तो अब इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके देखना, और नेक्स्ट क्लास में मैं बाकी बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज ये 1.5 घंटे से ऊपर का लेक्चर चला जाएगा और मेरे फोन में इतनी स्टोरेज नहीं है, ठीक है। थैंक यू।